नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके की यह क्लास, जो कि दोस्तों आपकी कंटिन्यू रोज़ सुबह 8:30 बजे होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों देखेंगे। आज इसमें दोस्तों टॉप 50 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, टॉप 50 प्रश्न है आज के इस क्लास में। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की करते हैं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है, ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है? बताइएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर कह देंगे अनुच्छेद 61। क्या? अनुच्छेद 61। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया था? बताइएगा, इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया गया था? बताइएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कहेंगे 25 दिसंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइएगा, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहेंगे दोस्तों यह जावा में स्थित है। कहाँ पर? जावा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? प्रश्न नंबर 5 का कहेंगे समुद्र तट। क्या? समुद्री तट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हैरत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? बताइएगा, हैरत त्यौहार कहाँ मनाया गया? बताइए, 2022 में मनाया गया। तो बताइए कहाँ मनाया गया मेरे प्यारे साथी हैरत त्यौहार? राइट आंसर कर देंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? प्रश्न नंबर 7 पूछता है, कह रहे अनुच्छेद 315। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कहेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से। प्रश्न नंबर 9 पूछता है आपसे। राइट आंसर कर देंगे दोस्तों 1835। क्या? 1835। 1835 नहीं होगा, यहाँ पे 1856 होना चाहिए। 1856 पे चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? प्रश्न नंबर 10 पूछता है। कहेंगे आराम शाह। कौन था? आराम शाह। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे। कहेंगे मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 12 का कहेंगे थार मरुस्थल को जाना जाता है। किसे? थार मरुस्थल को। थार मरुस्थल को। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है? बताइएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करिएगा। कहेंगे अमेजोन नदी। कौन सी? अमेजोन नदी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया? बताइए, बताइए आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे। कहेंगे 11 अक्टूबर 2014 को। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर हरीना सॉरी कह रहा महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे। कहेंगे तेलंगाना में। फटाफट से प्रश्न देखिएगा। कह रहे संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कहेंगे दोस्तों साल्टो एंजिल। चलो आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? बताइएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 का तो कहेंगे अनुच्छेद 76 दोस्तों 76 में बताया गया है। कह रहे सुएज नहर किसको जोड़ती है? बताइएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है? प्रश्न नंबर 18 कहेंगे भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कील नहर किसको जोड़ती है? बताइएगा। कील नहर किसको जोड़ती है? इसका आंसर ही दोस्तों रेड हो गया, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? बताइएगा। समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री मील। क्या? समुद्री मील के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? प्रश्न नंबर 21 राइट आंसर करेंगे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शारजहां कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। शारजहां कप किस खेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 23 शारजहां कप किस खेल से संबंधित है? कहेंगे क्रिकेट से संबंधित है। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिए गए हैं संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? बताइएगा। प्रश्न नंबर 22 राइट आंसर करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 343 में दिया गया भाषाओं के बारे में। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्रश्न नंबर 24 कहेंगे हीराकुंड बांध हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से प्रश्नों को देखते चलिएगा। कह रहा है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? बताइएगा। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? आप लोग दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताइए किसे कहा जाता है? कहेंगे हवाई द्वीप को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा या दोस्तों रिवीजन कीजिएगा। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। ठीक है। बताइए हरिकेन तथा टोरंटो नामक चक्रवात कहाँ से चलती है? प्रश्न नंबर 26 का कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलो। कह रहा है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? प्रश्न नंबर 27 कहेंगे कांगो नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बताइएगा। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 28 कहेंगे केरल हो जाएगा। चलो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 29 कहेंगे दोस्तों पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे दोस्तों नामसूंग के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न नंबर 30 कहेंगे दोस्तों ये सिक्किम में मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 कहेंगे क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताइएगा। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों? फटाफट से बताइएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 32 का हो जाएगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? प्रश्न नंबर 33 कहेंगे अनुच्छेद 249। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है। क्या? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न
कह रहा है द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 35 कहेंगे बढ़ता है। ठीक है। कह रहा है केंद्र सरकार ने हृदय योजना को कब शुरू किया गया। बताइए केंद्र सरकार ने हृदय योजना को कब शुरू किया। प्रश्न नंबर 36 कहेंगे जनवरी 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 कहेंगे मध्य प्रदेश में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। कह भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। कहेंगे 18 वर्ष है। ठीक है, कितनी है 18 वर्ष है। चलिए आगे। कह रहे सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। बताइएगा सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। प्रश्न नंबर 39 का आंसर करिएगा। 39 का आंसर करिएगा। कहेंगे दोस्तों 1975 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है। बताइए। कहेंगे कर्नाटका बैंक का। ठीक है, चलो। कह रहा है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 का कहेंगे रोम को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। बताइएगा पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। 42 का कहेंगे ये यूएसए का है। आगे कह रहे हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। बताइएगा हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। कहेंगे छत्तीसगढ़ में। एक तो हरेली त्यौहार हो गया। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, एक हरेला भी होता है। बताइएगा हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये लोग आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट से। हम इस पे चलते हैं। करेंगे अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 44 का कर दो आंसर। कह रहे बढ़ता है द्रव्य का क्वथनांक। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कौन सा अधातु तरल रूप से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 का कहेंगे ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। प्रश्न नंबर 46 का कहेंगे मीथेन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। बताइएगा। कहेंगे इंग्लैंड में। चलिए। कह रहे भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में बताया गया। बताइएगा। प्रश्न नंबर 48 का कहेंगे अनुच्छेद 124 124। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पंबादुम 16 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 49 का आंसर करिएगा। कहेंगे ये केरल में अवस्थित है। ठीक है, चलिए। आज का इस क्वेश्चन का दोस्तों अंतिम प्रश्न कह रहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। बताइएगा। कहेंगे दोस्तों छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में। मेरे प्यारे साथियों ये टॉप 50 प्रश्न थे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए दोस्तों जीके के टॉप 50 प्रश्न थे। ठीक है, किसके दोस्तों जीके के। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, टॉप 50 प्रश्न थे। यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, चैनल को दोस्तों अगर अपने दोस्तों के साथ इसकी वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आप इसकी चाहते हैं मेरे प्यारे साथी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप दोस्तों वीडियो को बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी रोज़ 3 बजे दोस्तों शाम को रीजनिंग की क्लास होती है तो उसमें ज़रूर आया करें। ठीक है, ये आपकी जीके क्लास 8:30 बजे होती है। आपकी हिंदी की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों रोज़ दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो देखिएगा आपको जीके मिल जाती है 8:30 बजे, हिंदी मिल जाएगी आपको 12 बजे, रीजनिंग मिल जाएगी आपको 3 बजे। कुछ ही दिन बाद दोस्तों आपका मैथ का भी दोस्तों सेशन शुरू होने वाला है जो शाम को मिलेगा 6 बजे। ठीक है,
तो आप इन कंटिन्यू क्लासों में बने रहिएगा, आपका एक एक टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, बस पैशन आपको रखना है। ठीक है, हम आपको 50-50 क्वेश्चन करके 30-30 क्वेश्चन करके सारा कंप्लीट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।